तो जी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ द लिवर। ठीक है, तो हम डेवलपमेंट ऑफ लिवर, सबसे पहले तो लिवर जो होता है वो कब अपीयर होता है। तो लिवर जो होता है वो अपीयर होता है इन द मिडल ऑफ थर्ड वीक। लिवर कब अपीयर होता है? इन द मिडल ऑफ थर्ड वीक। सबसे पहले तो लिवर किस फॉर्म में ओरिजिनेट होता है? तो लिवर जो होता है वो एक बड के फॉर्म में ओरिजिनेट होता है, एक आउटग्रोथ के फॉर्म में ओरिजिनेट होता है, जिसको हम कहते हैं हेपाटिक डायवर्टिकुलम। तो ये जो बड होती है या जो आउटग्रोथ होती है, इट इज़ बेसिकली एंडोडर्मल आउटग्रोथ। ठीक है, लेकिन ये जो आउटग्रोथ होती है ये एक स्पेसिफिक जगह से निकलती है, मतलब उसकी एक पोजीशन होती है स्पेसिफिक। वो पोजीशन इंपॉर्टेंट है जहाँ पे फोरगट ख़त्म होता है और जहाँ से मिडगट स्टार्ट होता है, मीन्स द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। उस जंक्शन से ये हमारी लिवर प्राइमोडियम अपीयर होती है। कब? इन द मिडल ऑफ थर्ड वीक। फिर वो अपीयर हो जाती है तो उसके बाद वो सेप्टम ट्रांसवर्सम को पेनिट्रेट करती है। अब ये सेप्टम ट्रांसवर्सम क्या है? तो सेप्टम ट्रांसवर्सम को समझने के लिए हमें ये डायग्राम देखनी होगी। तो जी इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ऊपर जो आपने ये जो रेड कलर में दिखाया गया है, दिस वन इज़ अ पेरिकार्डियल कैविटी। और इस पेरिकार्डियल कैविटी में क्या होगा? इसमें होगा हमारा हार्ट। ठीक है, और नीचे क्या है? ये वाइट लाइन डक्ट है। ठीक है, जिसको हम योग स्टाक भी कहते हैं। तो इस पेरिकार्डियल कैविटी और इस वाइट लाइन डक्ट के बीच में एक मेसोडर्मल प्लेट होती है, आपको लाइट ब्राउन कलर में दिख रही होगी, जिससे यहाँ पे लिखा हुआ है सेप्टम ट्रांसवर्सम। तो सेप्टम ट्रांसवर्सम क्या है? इट्स अ मेसोडर्मल प्लेट प्रेजेंट बिटवीन द पेरिकार्डियल कैविटी एंड वाइट लाइन डक्ट। फिर क्या होता है कि यहाँ से लिवर बड ओरिजिनेट होती है, वो लिवर बड ऊपर जो है सेप्टम ट्रांसवर्सम को पेनिट्रेट करने जाती है। ठीक है, तो सेप्टम ट्रांसवर्सम क्या है? ये एक मेसोडर्मल प्लेट है। तो जी हमने समझ लिया कि सेप्टम ट्रांसवर्सम क्या है। अब हमने ये देखना है कि बाइल डक्ट की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो बाइल डक्ट की फॉर्मेशन में आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन कलर है, ठीक है, ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है द कनेक्शन बिटवीन द लिवर बड एंड द फोरगट एंड द मिडगट। ठीक है, ये कनेक्शन आप ये इस डायग्राम में देखें तो ये वाइड है, लेकिन जैसे यहाँ पे देख रहे हैं तो ये बिल्कुल नैरो हो गया है, एक सिंपल ट्यूब के फॉर्म में हो गया है। तो क्या होता है कि बाइल डक्ट की फॉर्मेशन इस तरह से होती है कि जो कनेक्शन होता है ना लिवर और जो फोरगट है उसके बीच में वो नैरो हो जाता है, फिर वो क्या बनाता है? बाइल डक्ट बनाता है। बाइल डक्ट की फॉर्मेशन के बाद हमारी फॉर्मेशन होती है गाल ब्लैडर एंड सिस्टिक डक्ट की। तो गाल ब्लैडर और सिस्टिक डक्ट की फॉर्मेशन कैसे होती है? तो इस बाइल डक्ट से एक आउटग्रोथ निकलती है, वो आउटग्रोथ जो होती है वो क्या बनाती है? गाल ब्लैडर, और उसका जो कॉर्डल पार्ट होता है वो बनाता है सिस्टिक डक्ट। इस तरह से हमारी गाल ब्लैडर की भी फॉर्मेशन हो जाती है। और लिवर सेल्स की फॉर्मेशन जो होती है वो कहाँ से होती है? ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि खुद जो लिवर है वो एक एंडोडर्मल आउटग्रोथ थी, लेकिन उसके जो सेल्स होते हैं जैसे हेपाटोपोइटिक सेल्स हो गए, कुफर सेल्स हो गए, कनेक्टिव टिश्यू सेल्स, वो सारे मेसोडर्म से ओरिजिनेट होते हैं। तो अब मेसोडर्म कहाँ से आया? मैंने आपको बताया था कि जो लिवर बड होती है वो क्या करती है? सेप्टम ट्रांसवर्सम को पेनिट्रेट करती है, और सेप्टम ट्रांसवर्सम क्या है? मेसोडर्मल टिश्यू। तो सेप्टम ट्रांसवर्सम के मेसोडर्म से लिवर के सेल्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो अब हमने ये भी पढ़ लिया। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि अगर वाइवा या एमसीक्यू हिसाब से कि बाइल फार्मेशन कब स्टार्ट होती है, तो 12th वीक में बाइल की फार्मेशन स्टार्ट होती है। तब तक ये बाइल डक्ट, सिस्टिक डक्ट, लिवर, गाल ब्लैडर ये सब बन जाते हैं, तो उस वजह से बाइल की फॉर्मेशन आती है। ठीक है, तो लिवर की जो डेवलपमेंट है उसमें यही इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहले तो लिवर कब अपीयर होता है, ठीक है, फिर आपने पता होना चाहिए कि सेप्टम ट्रांसवर्सम क्या है, फिर बाइल डक्ट की फॉर्मेशन कैसे होती है, फिर गाल ब्लैडर कैसे बनता है, और लिवर सेल्स कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, और बाइल की फॉर्मेशन कब स्टार्ट होती है। तो ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ हमने यही पढ़ा, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पेनक्रियास की डेवलपमेंट।